नमस्कार, मैं प्रतिमा पांडे। आप देख रहे हैं क्लाउन टाइम्स ब्रेकिंग न्यूज की खास खबर। इस वक्त मैं मौजूद हूँ वाराणसी के थाना चौक अंतर्गत कणघंटा पेपर मार्केट में, जो कि पूर्वांचल का सबसे बड़ा पेपर मार्केट कहा जाता है। मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूंगी कि यहाँ पर एक दुकानदार अपने दुकान की जमींदोज होने को लेकर काफी ज्यादा परेशान है। आइए सीधे बात करते हैं दुकान के मालिक अशोक जी से और जानते हैं कि क्या है पूरा मामला। ये बताइए, आपका नाम क्या है और आपकी फर्म का क्या नाम है? मेरा नाम अशोक कुमार है। फर्म का नाम है यम स्टेशनरी हाउस। स्टेशनरी का एजेंसी का काम है मेरा। आपकी जो ये दुकान टूटी हुई है ऊपर, ये किसने तोड़ा है और कितने का नुकसान आपका हुआ है? ये दुकान मकान मालिक का हमारा चल रहा था। मकान मालिक हमें बेदखल करना चाह रहा था। हम बिना लिखा पढ़ी के बेदखल करना चाह रहा था। हम कह रहे थे लिखा पढ़ी करके तब हम बाहर निकलेंगे। नहीं हुआ तो उसने मुझे इस तरह से तोड़ फोड़ करवा के मुझे टार्चर कर दिया और मेरा नुकसान हुआ करीब 25-50 हजार रुपए का, और मेरा माल भी इसमें से गायब हुआ और इस तरह से वो हमें बेदखल करना चाह रहा है। हम आपसे जानना चाहेंगे कि क्या आप थाने गए थे और वहाँ आपकी FIR लिखी गई या नहीं? मैंने सुबह थाने में गया। मैं 112 नंबर पर फोन किया था। वहाँ से लखनऊ से भी आए थे। फिर उसके बाद उन्होंने चौक थाने से 2 ESI को बुलाए। ESI ने बोला ठीक है, आपके साथ जो हुआ वो गलत हुआ है, आप जो है चलिए चौक। तो चौक हमने गया तो वहाँ पे SO साहब, इंस्पेक्टर साहब मिश्रा जी ने ये कहा कि अभी ACP आ रहा है, सब यहाँ इंस्पेक्शन चल रहा है, अभी आप जाइए। आपसे जब बात 1 महीना पहले हुई थी लिखा पढ़ी की, तो वो आया था मेरे पास 2-4 बार, कहा लिखा पढ़ी नहीं कर रहे हैं। तो हम कहा सर आपने जो चीज कहा था लिखा पढ़ी करने के लिए उस कंडीशन पर वो नहीं तैयार था। वो अनाप शनाप बात कर रहा था कि साल भर का करेंगे, साल भर में देंगे। आपने उसको समय 100 दिन का दिया था। इंस्पेक्टर साहब इस बात को जानते हैं कि 100 दिन का समय इंस्पेक्टर साहब ने दिया था उसको, और बोला कि इनको 100 दिन में बना के दुकान दे दो और 80% जितना है उनका 80% दे दो उनको। तो वो फिर यहाँ पर आके पलट गया। 10 दिन बोला कि वकील नहीं है मेरे, फिर उसके बाद बोला कि हम 12 महीना में देंगे दुकान और 60% देंगे और किराया 1300 का 7000 रुपया लेंगे। तो हम बोले भैया ये कैसे लिखा पढ़ी होगी? वो आया बोल रहा है कि लिखा पढ़ी नहीं कर रहा है। और तो हम क्या बताइए सर, आप जो बात बोले उस बात पर वो पलट रहा है। तो अशोक जी, सीधे सवाल का सीधा जवाब दीजिए, ये योगी सरकार में गुंडा राज है या पुलिस का राज है? भाई हमें तो यही लग रहा है कि ये गुंडई के बल पर और अवांछनीय तत्वों के बल पर ये मुझे इसके पहले भी धमकी दे चुका था कि अगर आप नहीं निकलेंगे तो आपको दुकान के साथ साथ इसी में दफन कर देंगे। तो ये तो गुंडा राज का इस्तेमाल कर रहा है वो, के तहत हम बाहर जाएं और फिर दुकान बंद जाए तो हम अंदर आ जाए। अशोक जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि आप किस व्यापार मंडल से जुड़े हुए हैं और क्या उन व्यापार मंडल ने आपकी मदद की या नहीं? मैं काशी व्यापार प्रतिनिधि मंडल राकेश जैन गुट से जुड़ा हुआ हूं और मैं जो है सुबह से इन लोगों से फोन से वार्ता कर रहा हूं, लेकिन अभी तक कोई मुझे मदद नहीं मिली। और मैं कणघंटा सब सागर व्यापार मंडल के उपाध्यक्ष पद पर भी हूँ मैं, जो जिनके संरक्षक अनिल गुरु हैं। उन्होंने भी फ़ोन पर खाली 1-2 बार हमसे बात किया, लेकिन किसी ने आकर मेरी कोई मदद नहीं की। ये एजेंसी है और हमारा इनका विवाद 2 महीने से चल रहा था। हम कहे कि जो भी काम करना आप लिखा पढ़ी कर लीजिए, समझौते के तहत हम दुकान खाली कर दें और फिर उसके बाद आप हमें समझौते के तहत दुकान दे दीजिए। लेकिन हुआ क्या, इन लोगों ने गुंडई का प्रयोग किया। हाँ, बलपूर्वक इन लोगों ने धमकी के साथ मेरे, अगर हम दुकान में होते तो हम दुकान में भी दफन हो जाते हैं। और ये हालत हुआ है, देखिए ये हालत हुआ है, ये हालत हुआ है। पूरा ऊपर मैं व्यापार करूं कि ये हालत में बैठूं यहाँ पर? ये किन लोगों ने किया है? ये किसने किया है? मकान मालिक बुलाइए उनको। है नहीं, वो है नहीं, चले थाने। चलिए थाने। वाराणसी व्यापार मंडल की अध्यक्ष सुनीता सोनी आई हैं। आइए इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि ये किस तरीके की मदद करने जा रही हैं। नमस्कार। किस तरीके की मदद की जाए तो ये व्यापारी हैं, 192 की इनकी दुकान है।
तो पहले तो ये मकान मालिक जो भी यहाँ पे हैं उनका नाम तो मुझे नहीं पता है अभी। ईश्वर कुमार मेरा मकान मालिक को किशोर 6 महीने से मकान गिर रहा है। कहाँ लिख के दिया? मैं इनको 6 महीने से कह रहा हूँ, ठीक हूँ, मैं 6 महीने से कह रहा हूँ कि मकान मेरा गिर रहा है, ये मान नहीं रहे हैं। ये हम लोग नहीं, मैडम एक मेरा बात सुनिए, गिरा नहीं गया है। ये मकान देखिए पहले गिरा हुआ है। हम लोग यहाँ नहीं रह रहे हैं। अब 3-4 महीने मकान खाली पड़ा हुआ है। ये मकान 3 महीने से गिरा पड़ा हुआ है। ये कहने से मैंने मकान भी रुका हुआ हमारा है इस तक है। आई कहने गिरा हुआ है, कैसे करें? अरे की दुकान है, ऐसे कैसे आप खाली करा देंगे? समझौता मान लीजिए दुकान में अगर वो होते हैं तो क्या होता है ये बताइए। अरे छोड़ो भाई, क्या करें? मैं कह रहा हूँ मैं दुकान देने तैयार हूँ। ये मुझसे 10 लाख रुपया मांग रहे हैं छोड़ने का। मैं कहाँ से दूंगा 10 लाख रुपया? मेरी औकात है 10 लाख रुपए का। नहीं मांग रहे हैं। अरे आप नहीं, ये 10 लाख रुपए मांग रहे हैं, मैं 10 लाख कहाँ दूंगा? मैं 10 लाख मैं 25 लाख ये 10 लाख मांगे हुए हमसे। इन्होंने बोला कि मैं 25 लाख रुपया में दुकान बेचूंगा, तो हम कहे कि हमें दे दीजिए। तब हमने उस समय 25,000 10 लाख मांगे हमसे है। 25,000 रुपया मेरे इस पर कागज पर जमा है। जी हाँ। सन 93-92 का 25,000 रुपया आज क्या होता है मैडम बताइए? हम कह रहे हैं अगर हमारे आपके बीच नहीं, एक मिनट मैडम, अगर हमारे आपके बीच कोई मसौदा नहीं बन रहा है, आप बोले साल भर में दुकान देंगे और यशो साहब ने बोला 100 दिन में दुकान दीजिए आप, तो इन्होंने कहा कि 60% देंगे, तो यशो साहब नहीं 80% दीजिए क्योंकि ये नजराना दिए हैं। हाँ, नियम होता है, नहीं बिना नजराना के आप 60-40 कर सकते हैं। सब कुछ हुआ, यहाँ आके ये पलट जा रहे थे। बात सुन लीजिए, ठीक है मैडम। मैं सब इनकी बात में एग्री हो गया। 1,300 रुपया सुनिए, इन्होंने, अरे रुको यार, रुकिए 1,300 रुपया सुनिए, 1,300 रुपया किराया मेरा प्रेजेंट में चल रहा है। प्रेजेंट नहीं, वो ठीक है 1,300 रुपया किराया मेरा आज प्रेजेंट में इनका है। तो इन्होंने सब मैटर जब 80% पर तैयार हो गए, 110 दिन के बजाय 5 महीना हम कहते तैयार हो गए, तो इन्होंने एक मैटर फंसा क्या दिया मालूम है क्या? कोर्ट में बैठे थे दोनों वकील साथ, हम सोचे कि आज समझौता हो जाए, बवाल खत्म हो जाए। यहीं पर वकील साहब ने बोला कि आप लोग समझौता करिए, यही हम दाखिल कर दे। इन्होंने क्या किया, प्रस्ताव ला दिया 60,000 रुपया किराया। 1,300 का क्या % बढ़ना चाहिए बताइए? क्यों भैया? 1,300 का आप मेरे पहले सुन लीजिए, पहले मतलब इनकी बात नहीं। मालिक है तो आप गुंडागर्दी करेंगे? गुंडागर्दी, ये तो गुंडागर्दी ही हो रही है ना। आप ऊपर से पटिया गिरा दे रहे हैं, 7,000 रुपया मांग रही है, गुंडागर्दी नहीं है तो क्या है ये बताइए? जरूर सुनेंगे आप, इतनी देर से तो आप ही तो बोल रहे हैं। बोलिए। इन्होंने मुझसे कहा हुआ है कि 3 महीने में अगर बना के नहीं देंगे तो हमको 1,000 रुपये प्रतिदिन, 30,000 रुपये महीना को मुआवजा चाहिए। मेरी औकात नहीं है, मैं 30 महीने में कहाँ दूंगा? हम ऑलरेडी किराए मकान में रह रहा हूँ, मैं कहाँ दे पाऊंगा? मैंने कहा ठीक है, बनवा के मैं आपको दुकान दे दूंगा, लेकिन ये तैयार नहीं हो रहे हैं। ये मैं 30,000 रुपये महीना कहाँ से पाऊंगा? मैं 30,000 रुपये महीना कहाँ से पाऊंगा? ये 30,000 महीना मांग रहे हैं, मैं 30,000 महीना कहाँ से पाऊंगा? चलिए आप थाने चलिए। मैं क्लाउन टाइम्स के दर्शकों को बताना चाहूंगी, जहां एक तरफ योगी राज में गुंडों की खैर नहीं है, वहीं दूसरी तरफ वाराणसी के चौक थाना अंतर्गत इन दुकानदार के साथ इतनी बड़ी नाइंसाफी हो रही, इनकी दुकान को तोड़कर जमींदोज कर दिया गया है। क्लाउन टाइम्स यूट्यूब चैनल की खबरों को आगे भी देखने के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस जरूर करें। क्लाउन टाइम्स की खबरों को फेसबुक पेज पर देखने के लिए पेज को लाइक जरूर करें।